नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आरपी पांडे सर के साथ जुड़ चुके हैं, जो कि रेलवे में कार्यरत हैं। सबसे पहले तो आरपी पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ एजुकेशनल इंटरव्यू के लिए रेडी हुए हैं, ताकि ये अपना डिटेल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सके और इनके एक्सपीरियंस से आपको कुछ जानकारी मिल सके, ताकि जब भी आप इंडियन रेलवे को ज्वाइन करें तो आप इंडियन रेलवे को बेहतर सेवा दे सके, जिससे कि हमारा रेल और हमारा देश और दोनों आगे बढ़ सके। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि सर आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें थोड़ा सा। मेरा नाम आरपी पांडे हुआ। मैं धनबाद डिवीजन में टीएम के पोस्ट पर टीएम 2 के पोस्ट पर हूँ। कैब डिपो धनबाद में हूँ। जी, तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है सर कि आपकी जो ज्वाइनिंग हुई थी, तो वो ज्वाइनिंग सर कब हुई थी और कैसे हुई थी? 2012 में। 2012 में। मतलब जो भर्ती प्रक्रिया होती है सर, उसी भर्ती प्रक्रिया के थ्रू हुई थी या फिर डायरेक्ट बहाली हुई थी? नहीं, भर्ती प्रक्रिया जो है हुई। कौन सा आपका आरआरसी था सर? पटना है। आरआरसी पटना। अच्छा, तो सर मतलब हम बात करेंगे जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, उसमें कौन से पोस्ट पे हुई थी? इसी पोस्ट पे TM 4 पे। ट्रैक मेंटेनर 4। अच्छा, तो सर ट्रैक मेंटेनर 4 के पद पे आप कितने दिनों तक कंटिन्यू रहे जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी उस समय से? 12 में ज्वाइन हुई थी, 15 में TM 3 हो गए थे। अच्छा, तो 15 में सर जो आप TM 3 हुए, ट्रैक मेंटेनर 3 हुए, तो वो सर कैसे हुए? मतलब नॉर्मल जो प्रमोशन होता है उसी के थ्रू हुए या फिर कोई एग्जाम्स वगैरह दे के हुए? इसमें ग्रेडेशन होता है, ग्रेडेशन था। अच्छा अच्छा। इस तरह से जो कोटा था कि इतना परसेंट रहेगा आपका, 1 में इतना परसेंट, 2 में इतना परसेंट, समथिंग वो भी है। 10, 20, 20 करके था। पहले 3, 6, 18 करके था। तो उसमें हुआ, उसके बाद फिर 10, 20, 20 करके जो हुआ, तो उसमें हम लोग का फिर 2 में चला गया। अच्छा, तो सर आप जब ट्रैक मेंटेनर 4 से ट्रैक मेंटेनर 3 हुए, तो क्या बदलाव आया सर? क्या आपके काम में कुछ बदलाव आया? नेचर ऑफ वर्क में कोई बदलाव नहीं है। तो सर किस चीज़ में बदलाव आया? TM 4 से TM 3 में गए? पैसा बढ़ता है। खाली पैसा बढ़ता है और कुछ नहीं बढ़ता है। मिलने वाली सुविधाएं भी वही रहती हैं, काम भी वही रहता है, केवल आपका ग्रेड पे बढ़ जाता है। ठीक है सर, 2012 में ज्वाइन किए, 2012 से 2015 तक आप TM 4 रहे 3 साल तक। तो TM 3 तक में आप कितने दिन रहे? यही 12 से 2 साल, 17 में फिर 15 से 17, 2 साल तक। और फिर वहाँ पे आप TM 3 से TM 2 में हो गए। 17 से अब 21 चल रहा, TM 2 ही है, ट्रैक मेंटेनर 2। ठीक है सर, तो आप मुझे ये बताइए सर, ट्रैक मेंटेनर चूँकि अभी रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख पदों की वैकेंसी आई हुई है, और उसमें जैसे कि स्टूडेंट्स तैयारियां कर रहे हैं, उसका एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो चुका है। तो वो जो स्टूडेंट्स तैयारियां कर रहे हैं सर, उसमें लगभग 40,000 पद ट्रैक मेंटेनर के हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, 40,000 स्टूडेंट्स इंडियन रेलवे के अलग अलग जोन्स में ट्रैक मेंटेनर के पद को ज्वाइन करेंगे। तो जो भी नए छात्र जो कि तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों से आप क्या कहना चाहेंगे? बस लगातार प्रयास करते रहो, कम से कम पर डे GS पे पढ़ो ही, है ना। और मैथ और रीजनिंग, इस पर ज़्यादा फोकस करो। मैथ, रीजनिंग और साइंस पर, क्योंकि अब हिस्ट्री वगैरह का जो है ना क्वेश्चन, वो कम होता चला जा रहा है। ज़्यादातर छोटा छोटा साइंस पे है। अच्छा, तो आप लोग जब से तैयारियां करते थे सर, आप लोग कैसे तैयारियां करते थे? सभी सब्जेक्ट को लेकर के करते थे सर। अच्छा। उसके बाद फिजिकल भी तो इसमें है। फिजिकल जब आपका रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट आ जाएगा, उसका फिजिकल भी होगा। फिजिकल भी दौड़ना पड़ता है। अच्छा। फिर उसके बाद निकलेगा आपका। आप आपके काम की बात करें सर, आप काम क्या करते हैं? एक्चुअली करते क्या है आप? आपका जो पोस्ट है सर, वो पोस्ट की जॉब प्रोफाइल क्या है? ये ट्रैक का जो भी है काम, फिटिंग वगैरह है, इसको ठीक करना है, डिस्प्ले वगैरह, ग्लास वगैरह को हटाना है, कहीं इलास्टिक वगैरह डालना है, इसमें बीट स्क्रीन में होता है। इसका जो जितने भी आप जो देख रहे हैं ना, पैनल क्लिप इसको बोलते हैं। अच्छा, PRC बोला जाता है। PRC हम लोग बोलते हैं, पैनल क्लिप भी बोलते हैं आप लोग। ये सबको हमेशा ग्रीसिंग किया जाता है। तो ज़्यादातर काम तो ट्रैक मेंटेनर नहीं करता है ना। ट्रैक से रिलेटेड जो भी काम है, स्लीपर हटाना है, स्लीपर बदलना है, ये सारा काम उसी का वही करता है। अच्छा, तो सर इस पोस्ट में जो आप लोगों को ड्यूटी होती है, वो हमेशा नॉर्मल शिफ्ट में लगती है या फिर अलग अलग शिफ्ट में आप लोगों की ड्यूटीज़ लगती हैं? शिफ्ट तो अलग अलग होता है, मगर इमरजेंसी के लिए कभी भी बुला सकता है आपको। अच्छा। 24 घंटा आप समझिए, अगर ड्यूटी में आप प्रेजेंट हैं, 24 घंटा में कभी भी आपको बुला सकता है ड्यूटी के लिए। इसके लिए अगर ज़्यादा काम ले रहा है समय से ज़्यादा, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था है उसमें, अच्छा, है ना। तो उसके लिए आप लोग को अलग से अलावेंसेस भी हाँ, मिलते हैं? वो सब मिलता रहता है। इस पोस्ट पे मिलने वाली सुविधाओं की बात करें सर, तो इस पोस्ट पे क्या क्या सुविधाएं मिलती है आपको? देखिए, ज़्यादा नहीं बता पाएंगे सुविधा क्या मिलती है। जो भी मिलता है ठीक ठाक मिलता है। अच्छा। उसका हार्ड डिस्क अलाउंस भी मिल ही रहा है। अब क्या चाहिए आपको? अच्छा।
गवर्नमेंट जो देना चाहती है दे रही है। अब जो दे रही है या जो हम लोग को मिलना चाहिए वो प्रॉपर वे में मिल जाए, यही बहुत। अच्छा अच्छा। तो सर मतलब कि आप अभी भी किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप कम्प्लीटली रेलवे को डेडिकेटेड हो चुके हैं? डेडिकेटेड हो चुके हैं क्योंकि मेरा एज ख़त्म हो चुका है। अच्छा अच्छा। तो आप किसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ? डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम इसमें यही तो है, इसमें आगे निकलने का चांस बहुत कम है। अच्छा। 0%। किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए इधर से नहीं जाता है। जीडीसी जो है जनरल डिपार्टमेंट कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, उसी में आप भर सकते हैं। अदरवाइज जैसे आपको ऑपरेटिंग वगैरह का जब निकलता है वैकेंसी, उसमें आप नहीं भर सकते हैं। अच्छा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है रेल में। मान लो कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट में निकलता है तो उसमें तो भर सकता है, मगर ट्रैक मेंटेन में नहीं भरता है। ये समस्या है और ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको ख़त्म करना चाहिए। अच्छा। जब आप डिपार्टमेंट के अंदर में एग्ज़ाम लेना चाहते हो तो सभी के लिए लो ना, फिर समझ में आएगा कि हाँ भाई हम भी कुछ लायक हैं। नहीं तो हम लोग तो ट्रैक पे ही रह जाएंगे ना। अच्छा। इसका सिर्फ जेई का निकलता है, वो भी जेई कितना निकलेगा, बहुत कम। वैकेंसी बहुत कम निकलती है जेई में, तो उसमें ज़्यादा लोग तो जा नहीं पाते हैं ना, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ट्रैक मेंटेन की संख्या बहुत ज़्यादा है, रेलवे में सबसे ज़्यादा ट्रैक मेंटेनर है। अच्छा। और उसी का रास्ता अगर आप बंद कर दे रहे हैं, आगे जाने का रास्ता नहीं दे रहे हैं, तो इस पर तो सरकार को सोचनी चाहिए ना। जी। तो क्या लगता है ये रास्ता आखिर बंद करके क्यों रखा गया है? इससे क्या फ़ायदा है? ये तो जो बनाने वाले हैं, जो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं या करवाते हैं, ये उनके समझ में नहीं आया होगा हम लोग का वर्क। अच्छा। या ये हो सकता है कि पहले इसमें जो है सो बगैर 8वीं पास या अनपढ़ गंवार भी आते थे, उसको लगता था कि गिट्टी वगैरह का काम है। अभी तो आपने इसमें पोस्ट ग्रेजुएट है। अभी आपने देखा कि 2-3 साल पहले एक लड़का आया था जो मुंबई से एमटेक किए हुए थे, आईआईटी मुंबई से, आईआईटी बॉम्बे से। हाँ, श्रवण कुमार है। काफ़ी ऑल ओवर इंडिया में वायरल भी हुआ था। वो लड़का अगर ट्रैक मेंटेन के पोस्ट पर आ गया तो उसको आगे जाने का रास्ता देना चाहिए ना। मैंने उसको नहीं कहने का मतलब, उस जैसा बहुत सारा लड़का है। बीटेक तो आपको धड़ल्ले से मिल जाएगा, बीटेक लड़का बहुत मिल जाएगा, तो उसको भी रास्ता मिलना चाहिए। और उसको क्या, जो भी लायक है उसको मिलना चाहिए, मतलब बढ़ने का मौका आप दीजिए उसको। मतलब ऐसा नहीं हम बोल रहे कि मतलब आप उनको डायरेक्टली वो कर दीजिए, लेकिन मौका मिलना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। तो सर आपने अभी तक एक भी बार डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया है? हाँ, दिया हूँ। कितने बार दिया सर? वो गार्ड का दिया था, जीडीसी का दिया था, उसमें मेरा 1.5% से कट गया, नहीं हुआ। अच्छा। सिर्फ एक बार ही मौका मिला था बस। तो मतलब मात्र 1.5% के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? हाँ, तो वो तो मेरी गलती है ना, और नहीं हुई तो हमारी गलती है। तो मतलब इसमें ऐसा कह सकते हैं कि डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी कंपटीशन कहीं से आसान नहीं है, वहाँ भी कंपटीशन। हाँ, बहुत टफ कंपटीशन है। कंपटीशन अब आप देखिए ना, जितने उस समय अगर 1 लाख की पोस्ट है तो 2 करोड़ से ज़्यादा भरेंगे उसमें, है कि नहीं? और भरेंगे तो उसमें ज़्यादा आपको फाइट नहीं करना पड़ता है, 10% से फाइट करना पड़ता है। यहाँ का 10% अगर या 100% जो है, अगर डिपार्टमेंटल कंपटीशन एग्जाम में अगर आपको 5000 लड़का भर रहा है, तो 5000 का 5000 फाइट करने के लिए जा रहा है आपको। अच्छा। एक भी लड़का ऐसा नहीं है फाइट नहीं करने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब बाहर से आता है तो उसमें तो आपको समझ जाओ कि 500 लड़का ही फाइट कर रहा है, बाकी तो 4500 वैसे ही भर देते हैं। तो ये भी देखने वाली बात है, इसमें बहुत ज़्यादा टफ है। अच्छा। नहीं निकल पाता है एकदम। आप बाहर से निकाल लीजिएगा, ऐसा अंदर में निकलना मुश्किल है। अच्छा अच्छा। तो आप काफ़ी सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं इस जॉब से सर? जॉब तो है ना, और सेंट्रल जॉब है तो सेटिस्फाइड तो होना ही चाहिए ना जी। नेचर ऑफ वर्क थोड़ा सा है, तो उसको भी देख करके गवर्नमेंट कुछ कर रही है, करना भी चाहिए। अच्छा। और कुछ करने की ज़रूरत है, तो होना चाहिए। उम्मीद रखते हैं होगा, अच्छा होगा। तो आज का आपका शेड्यूल क्या है? अभी आप फिलहाल हॉलीडे पे हैं, मतलब आज आपकी छुट्टी है? अभी लंच पे आया हूँ, अभी जा रहा हूँ ड्यूटी। अच्छा अच्छा। 1 घंटा का हम लोग को ब्रेक मिलता है बीच में। तो मतलब कहाँ तक आप लोगों को ड्रेस पहनना ज़रूरी होता है? TM4 तक ही, या उसके ऊपर हो जाते हैं तो फिर आप लोगों को मतलब ड्रेस में रहना ज़रूरी नहीं होता है? क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ जितने भी TM4 होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स तैयारियां कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग रेलवे में जो भी डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग पोस्ट का इंटरव्यूज़ आपको ला करके देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी तैयारियों में 4 चांद लगा सकता है मॉक टेस्ट। आपने देखा होगा कि हम लोग जितने भी इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी में मॉक टेस्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, SSC हो, यहाँ तक कि इंडिया में होने वाले 410 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स का 31,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, केवल और केवल एक सिंगल टेक्स्ट बुक पास से। यहाँ पे आपके लिए 2 तरह का प्लान है, एक 1 ईयर प्लान, एक 3 ईयर प्लान। दोनों ही प्लान में हमारा कूपन कोड है उमंग10 UMANG10। इसको इस्तेमाल करेंगे 30% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।